बलराम जी महाराज का जीवन परिचय। भोपालगढ़ गुजरों की ढाणी निवासी रामूराम जी भाटी गुज्जर अपनी भेड़ बकरियां पहाड़ पर हमेशा की तरह चरा रहे थे तो एक परम तेजस्वी भूरी जटाओं से सज्जित, हाथों में कमंडल कुबड़ी व पाँव में खड़ाऊ पहने संत ने रामूराम जी भाटी को दर्शन दिए। रामूराम जी ने अपने सामने उन दिव्य स्वरूपधारी संत को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रामूराम जी ने कहा कि मैं आपके लिए घर से भोजन ले आता हूँ, मेरा घर नज़दीक ही है। संतों ने सहमति दी और कहा जल्दी आना। रामूराम जी अपने घर गए और अपनी पत्नी को संतों के बारे में बताया तो रामूराम जी की पत्नी रूपी बाई ने खाना बनाया तथा भोजन लेकर रामूराम जी संतों के पास गए। संतों ने इच्छा पूर्वक भोजन किया और रामूराम जी से पूछा, तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं? रामूराम जी ने परिवार के बारे में सारी जानकारी दी। वह रामूराम जी की श्रद्धा से प्रसन्न होकर संतों ने आशीर्वाद दिया कि 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी की कोख से जगत के जीवों का उद्धार करने वाला वज्रानंदी पुत्र होगा। रामूराम जी ने सारी बातें अपने घर परिवार वालों को बताई। सभी खुश हुए व संतों को दिए हुए वचन के अनुसार चैत्र सुदी 5 संवत 1922 को प्रातः के समय महान संत श्री भोलाराम जी महाराज ने माता श्रीमती रूपीबाई की गोद में मृत्युलोक की धरा पर पदार्पण किया। आप बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी दिखते थे, इसी कारण जो देखता वो वही कहता कि बच्चा सीधा साधा व भोला है। ऐसा कहते कहते अब आपका नाम ही भोलाराम रख दिया गया। समय के साथ बालक भोलाराम अवस्था में बड़े हो रहे थे। 8-9 वर्ष की अवस्था में इनका बाल विवाह देवनगर खारिया गुजरों की ढाणी में फारक गुज्जर परिवार में किया गया। विवाह उपरांत आप भी पिताजी रामूराम जी व बड़े भाई के साथ भेड़ बकरियां चराने पहाड़ पर जाने लगे। आप किसी भी जानवर या मनुष्य की पद चिन्ह की पहचान कर लिया करते थे। भोपालगढ़ के महाराजा जब कभी अपने सेवकों व मित्र मंडली के साथ शिकार हेतु पहाड़ पर जाते, आपकी मुलाकात उन लोगों से होती रहती थी तथा एक समय एक अद्भुत घटना इनके जीवन में घटित हुई और दिव्य स्वरूपधारी संतों ने दर्शन देकर कहा कि बोलाराम, तू भजन करने आया है, भेड़ बकरियां चराने नहीं। शाम को घर जाते ही घर वालों को कहते हैं मुझे भजन करना है और देवनगर जाकर अपनी पत्नी को चुनरी ओढ़ाकर त्याग देते हैं। कहा भजन करना है तो भजन करो, जीव का कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर पहाड़ों की गुफाओं में भजन करने निकल गए और परम तत्व को प्राप्त किया। आपने गुरु कबीरपंथी महंत श्री हरिदास जी महाराज थे। बाई जी का तालाब जोधपुर में श्री हरिदास जी महाराज से दीक्षा ली। एक दिन भजन करते समय समाधि लेने का विचार आया तो आपने शिष्यों को यह बात बताई और देवरी धाम के पश्चिम दिशा में समाधि खोदने का आदेश दिया तथा नियत समय शिष्यों की उपस्थिति में संवत 1992 चैत्र बद 11 वार गुरुवार को शाम 4 बजे 70 वर्ष की अवस्था में जीवित समाधि ली।